जब हम कोई ऑनलाइन पार्सल मंगवाते हैं तो वो हमें ही डिलीवर होता है। वैसे ही जब हम मोबाइल में कुछ सर्च करते हैं या फिर लैपटॉप पे इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो वो हमारे ही लैपटॉप या हमारे ही मोबाइल में आता है। ऐसा क्यों? दोनों केस में हमारे ही पास क्यों आता है? दोनों का आंसर सेम है, एड्रेस। यस, जैसे हमारा एक फिजिकल एड्रेस होता है वैसे ही इंटरनेट का भी एक फिजिकल एड्रेस होता है। आपके मोबाइल का इंटरनेट पे, लैपटॉप का इंटरनेट पे एक फिजिकल प्रॉपर एड्रेस होता है, तो वही एड्रेस पे आपको सब कुछ डिलीवर होता है। जैसे हमारे नॉर्मल एड्रेस बुक्स होते हैं वैसे ही इंटरनेट के भी एड्रेस बुक्स होते हैं। यानी कि उसमें भी पूरे एड्रेस लिखे होते हैं कि भाई मेरा नाम धीरेन है तो धीरेन का एड्रेस कौन सा है, या फिर धीरेन के फोन का एड्रेस कौन सा है, धीरेन के लैपटॉप का एड्रेस कौन सा है, राइट। तो वैसे वो एड्रेस बुक कैसे काम करती है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल थोड़ा हैवी वर्ड हो जाएगा लेकिन उसको हम समझेंगे आईपी एड्रेस। सुना होगा शायद, अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज करते हो तो सुना होगा आपने कि आईपी एड्रेस जैसा कुछ होता है। अभी आईपी एड्रेस जो है वो बेसिकली एड्रेस होता है। जैसे हमारा नंबर होता है, घर का नंबर होता है, फिर सोसाइटी का नाम होता है, पिन कोड होता है, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर एक लंबा सा फॉर्मेट होता है, वैसे ही आईपी एड्रेस होता है मोबाइल का या फिर लैपटॉप का। पहले IPv4 होता था, अभी भी है IPv4, जिसमें ऐसा कुछ एड्रेस होता है 192.168.1.1। ऐसा मतलब कैसा? चार डिफरेंट डिजिट्स, ओके, विथ सेपरेटेड विद द पॉइंट्स, ओके। ऐसा कोड बनता है। ऐसा कोड जो है वो आपका एड्रेस कहलाता है। और ये कोड वर्जन 4, IPv4 का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में इस टाइप का कुछ एड्रेस होता है, या यू कैन से होता था, जिसमें अगर आप इसको नंबर को चेंज कर करके कितने भी एड्रेस बनाओ, वो मैक्सिमम 4.3 बिलियन, नंबर बहुत बड़ा है 4.3 बिलियन, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 4.3 बिलियन तक ही एड्रेस बनते थे। और आज दुनिया में इतने सारे मोबाइल यूजर्स है, इतने सारे लैपटॉप यूजर्स है, इतने सारे कंप्यूटर्स यूजर्स है, राइट। इसलिए ये नंबर जो है कम पड़ता है, क्योंकि एड्रेस तो हर एक का अलग अलग होना चाहिए। और इतने ही वैलिडिटी, मतलब इतनी ही कैपेसिटी हो अगर 4.3 बिलियन, तो कम पड़ जाएंगे, राइट। इसीलिए लॉन्च किया गया IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें भी सेम एड्रेस ऐसा ही होता है, राइट। जैसे हमारा मोबाइल नंबर, जैसे हमारा घर नंबर होता है, सोसाइटी का नाम होता है, ऐसे ऐसे से हमारा एड्रेस होता है ना। तो इंटरनेट पे हर एक डिवाइस का एड्रेस कुछ ऐसे होता है 192.16, मतलब ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। वैसे ही अगर हम IPv6 में देखें तो देर आर 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप होते हैं उसमें? 8 ग्रुप्स, जिसमें हर एक में 4 अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। मतलब वहां पे, यहाँ पे क्या था, खाली नंबर ही यूज करते थे हम, और वो भी 4 सेट्स में, 3 3 3 3, ओके। इसमें क्या था, व्हाट वी कैन यूज इज, हम 8 ग्रुप यूज कर सकते हैं। जैसे 2 2 2 2, फिर सेमीकोलन, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, 2 2 2 2 0 0 0 0, 1 2 3 4, ऐसा कुछ, सेमीकोलन ABCD, सेमीकोलन A2 3 4। मतलब ऐसे कितने 8 ग्रुप, 1 2 3 4 5, ऐसे 8 ग्रुप बना सकते हो आप विथ 4 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। यानी कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे A2 3 4, AB2 3 4, वेराइटी ऑफ नंबर्स। इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ एड्रेसेस आर पॉसिबल। और ऐसे हम इतने सारे एड्रेसेस बना सकते हैं। और हमारे मोबाइल का और हमारे इफ वी आर यूजिंग IPv4, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं मोबाइल के या लैपटॉप के, वो बना के देते हैं। इंटरनेट जो यूज करते हैं उस पर वो उसका आता है IPv4 या IPv6, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दैट एड्रेस इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट। मतलब आप अगर कुछ गलत काम करते हो इंटरनेट पे तो आपका एड्रेस वहां पे दिख रहा है। जो भी आप देखते हो इंटरनेट पे वो आपके एड्रेस के साथ कनेक्ट हो ही जाता है। जो भी चेक करना चाहे ये एड्रेस पे कौन सी चीजें डिलीवर हुई है वो देखा जा सकता है। जैसे स्विगी या जोमेटो में या फिर अमेजोन में आप ऑर्डर्स में जाके देख सकते हो कि कौन सी चीजें आपको डिलीवर हुई है। वैसे ही IPv6
4 या फिर IPv6 से, यानी कि आपके मोबाइल के एड्रेस से आपका जो जो भी वहां पे डिलीवर हुआ है वो चेक किया जा सकता है। अभी आगे देखें तो आईपी एड्रेस जो है ये होता है, जैसे फॉर google.com, मेरे पास वेबसाइट है google.com, ठीक है, तो इसका भी एक अलग आईपी होगा। जैसे मेरा मोबाइल का एक आईपी है ना, वैसे मेरा लैपटॉप का एक आईपी है, वैसे हर एक वेबसाइट का खुद का आईपी एड्रेस होता है। यानी कि अगर मुझे कुछ मंगवाना है तो मैं मेरे आईपी एड्रेस से google.com के आईपी एड्रेस को बोलता हूं कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजो, वो मेरे आईपी एड्रेस पे भेज देता है, राइट। तो google.com के लिए एक आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि google.com नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है कुछ ऐसा, तो क्या आप याद रख पाओगे? आपको अगर अमेजोन पे सर्च करना है, अमेजोन पे amazon.in खोलना है, वेबसाइट खोलनी है, तो आपको amazon.in अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, यही नहीं, आपको amazon.in अच्छा लगेगा, क्योंकि वी कैन रिमेंबर द नेम्स। दैट्स वाई ये जो एड्रेसेस है उसको नाम दिए गए हैं, और वो नाम जो है दे आर कॉल्ड डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स आर द निकनेम्स, वी कैन से कॉन्टेक्ट नेम्स। जैसे हम मोबाइल में मोबाइल नंबर के साथ एक फ्रेंड का नाम डाल देते हैं, है ना, जैसे किसी का मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर तो लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ नाम डालेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर हम याद नहीं रख पाते। वैसे ही ये एड्रेस के नंबर हम याद नहीं रख पाते, इसलिए उसको नाम दिया जाता है। हर एक वेबसाइट के ऊपर एक नाम होता है। आपको क्या करना है, वेबसाइट डालनी है, वो इंटरनेट जो है वो खुद से समझ लेगा क्या है। वो खुद से जो होता है, जैसे मैंने बोला ना भाई, आपको क्या डालना है, नाम, वो खुद से क्या होता है, वो होता है डीएनएस। डीएनएस का नाम है डोमेन नेम सिस्टम्स। ओके, डोमेन नेम सिस्टम्स, यानी कि डोमेन नेम्स यहाँ पे आ गए। डोमेन नेम्स यानी कि हर एक आईपी एड्रेस के लिए एक नाम दे दिया हमने फोन बुक में। डोमेन नेम सिस्टम जो है ये इन दोनों को इंटरनली कनेक्ट करता है। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनली कनेक्ट करना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो सुनो कि जब आप कुछ सर्च करते हो, ओके, तो आप जो भी सर्च कर रहे हो वो आप क्या सर्च कर रहे हो, डोमेन नेम्स। आपने लिखा है amazon.in, वो amazon.in जो है वो आपके ये डीएनएस क्या करेगा, आपके आईपीएस के थ्रू उसको चेक, आईपीएस यानी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो ये जो आपने डोमेन नेम लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में। फिर टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी कि जैसे हमारे इंटरनेट की एड्रेस बुक होती है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वैसे ही हमारे इंटरनेट की एड्रेस बुक होती है, उसमें वो क्या करेगा, हमने क्या किया, फिर से एक बार हमने क्या किया, हमने लिखा अपना निक नेम या फिर डोमेन नेम, वो डोमेन नेम को उसने कन्वर्ट कर दिया आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद इट विल डीएनएस विल लुक आउट इन दिस टोटल इंटरनेट एड्रेस बुक। मतलब इंटरनेट एड्रेस बुक में जितने भी आईपी एड्रेसेस है उसको वो देखेगा, उसमें से ढूंढेगा कि आपका निकनेम के ऊपर से जो आईपी एड्रेस बना है वो आईपी एड्रेस कौन सा है। वो देन ये आईपी एड्रेस मिलने के बाद वो आईपी एड्रेस को आपकी रिक्वेस्ट बोलेगा कि भाई ये वाले आईपी एड्रेस से, यानी कि हमारे वाले आईपी एड्रेस से तेरे आईपी एड्रेस पे इस चीज को डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, दे दूं? बोलेगा यस। इफ दैट इज अ सर्वर, है ना, google.com पे हमने भेजा, अगर google.com का सर्वर रहेगा तो google.com में वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर YouTube के लिए हमने डाला है तो YouTube का अलग आईपी होगा, है ना। हमारा आईपी फिक्स है, से दिस इज माय आईपी, ओके। मैंने ये आईपी से YouTube सर्च किया, डोमेन नेम सर्च जैसे ही करता हूं, मैंने youtube.com लिखा और youtube.com पे मैंने लिखा कि द पेइंग टीचर का वीडियो चाहिए, तो ये youtube.com पे जाएगा। youtube.com यहाँ पे मैंने लिखा, ये जाएगा डीएनएस पे। डीएनएस youtube.com जो निक नेम है उसके लिए आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, वो आईपी एड्रेस चेक करेगा इंटरनेट की एड्रेस बुक में, एंड एड्रेस बुक में यूट्यूब का उसको जब मिलेगा आईपी एड्रेस से 198.169.32.3, ये शायद यूट्यूब का, तो ये मिला तो यहाँ पे वो जाएगा और बोलेगा कि ये वाले एड्रेस से यहाँ से तेरे एड्रेस पे कुछ रिक्वेस्ट आई है वीडियो दिखाने के लिए, द पेइंग टीचर के वीडियो दिखाने की, तो ये यहाँ से फिर मेरे एड्रेस पे भेजेगा मेरा वीडियो और मैं देख पाऊंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये तीन चीजें मिलकर हमें टोटली इंटरनेट पे सर्फ करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उसको इजी करके देती है।
सोचो, नंबर्स याद रखने होते तो हम शायद इंटरनेट ही ना यूज करते। इसीलिए उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम्स बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये सारी काम जो है, ये सारा जो काम है, आपने देखा ही होगा, जैसे ही आपने youtube.com लिखा, एंटर किया और आपके सामने यूट्यूब आ गया। तो ये सारा काम जो है दैट डज इन माइक्रो सेकेंड्स। कितने टाइम में होता है? माइक्रो सेकेंड के अंदर हो जाता है। माइक्रो सेकेंड बोले तो एक सेकेंड की 10 - 6 पावर 1 × 10 - 6 पावर, यानी कि एक को अगर 10 एक के पीछे 6 जीरो से डिवाइड करो, ओके, सॉरी, एक के पीछे 6 जीरो से डिवाइड करो तो ये नंबर आएगा। मतलब एक सेकेंड के आई डोंट नो 10 मिलियन, सॉरी मिलियन पार्ट के अंदर, मतलब ये इतने छोटे पार्ट के अंदर वो आपको ये चीज सर्च करके दे देगा। ओके, तो ये था एड्रेस बुक, अंडरस्टैंडिंग द एड्रेस बुक। इसमें बहुत सारा है, HTTP है, HTTPS है, ओके, फिर बहुत सारी चीजें हैं, जावा है ना। लेकिन हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए था वो मैंने दे दिया। ओके, और भी अगर कुछ जानना हो तो कमेंट में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू। इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।